जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केबी सर फ्रॉम काशी। आज हम लॉग सीखने के बाद आज हम एंटी लॉग सीखने वाले हैं और इसकी सख्त ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। अगर क्लास 12 की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी और 11th में जहाँ पे एंटी लॉग आप सीखते हैं वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ या OH- Kb की वैल्यू जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम में निकालते हैं तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो एंटी लॉग होता क्या है। एंटी लॉग भाई नाम से पता चल रहा है कि एंटी लॉग मतलब लॉग का एंटी। अब जैसे कि मान लो तुम्हारे सामने कभी लॉग ऑफ x इक्वल्स टू वाई आ गया तो समझ जाओ कि जो x निकालना है हमको, x विल बी इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ y, यानी कि आपको y का क्या आना चाहिए, एंटी लॉग आना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल की हम बात करें, जैसे कि मान लो log ऑफ x इक्वल्स टू 0.3010 दे दिया। तो अब यहाँ पे तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। कैसे, देखिए x विल बी इक्वल्स टू, हाँ एक चीज ध्यान रखना कहीं पर भी log इनटू एंटी लॉग आ जाए, log इनटू एंटी लॉग, तो इसको आप 1 बना लेंगे। ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x इक्वल्स टू 0.3010, तो x विल बी इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.3010। अब ध्यान से समझो, क्या 0.3010 किसी लॉग का वैल्यू है? याद करो, यस इट इज log 2। तो यानी कि x विल बी इक्वल्स टू एंटी लॉग और यहां पे क्या कर दोगे, log ऑफ 2। अब एंटी लॉग से लॉग तो खत्म, ये 1 हो गया, यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन अब ये बताओ, क्या हमेशा log x या log का कुछ ऐसा वैल्यू दिया रहेगा जिसका वैल्यू आपको पता हो कि वो कौन से log का है? जी नहीं। ठीक है ना, ऐसा हमेशा तो देगा नहीं। यानी जैसे एग्जांपल में अगर मान लो कभी तुम्हारे सामने log x इक्वल्स टू 7 दे दिया, log x इक्वल्स टू 7 दे दिया, अब आप क्या करेंगे, तो दैट विल बी x विल बी इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 7। अब तो आपको नहीं पता ना कि 7 कौन से लॉग का वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे आप फंस सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको भी आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, जैसे x इक्वल्स टू एंटी लॉग और यहाँ पे चाहे तो आप log 10 का पावर 7 कर सकते हैं। ठीक है ना, 10 का पावर 7 कर सकते हैं, तो एंटी लॉग से लॉग खत्म, तो x इक्वल्स टू 10 के पावर 7। आई बात समझ में। और मैं यही चीज आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर log x इक्वल्स टू 7 है तो x विल बी इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 7, यानी कि एंटी लॉग किसी का भी वैल्यू हो जाता है उसका 10 के पावर में 7। ठीक है ना, 10 के पावर में। ठीक है ना, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंटी लॉग ऑफ कोई नंबर है, मान लो a, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 के पावर a। इस चीज को ध्यान रख लीजिए। आई बात समझ में, 10 के पावर में a। ठीक है, बट आप फंसेंगे कहाँ पे, जैसे मान लो अगर तुमसे एंटी लॉग ऑफ 5 पूछ दिया तो आप तुरंत बोल देंगे सर 10 के पावर 5 आंसर है। ठीक है ना। मान लो एंटी लॉग ऑफ 8 पूछ दिया, तुरंत आप बोल देंगे सर 10 के पावर में 8 है। आपके सामने एंटी लॉग ऑफ -5 पूछ दिया, आप तुरंत बोल देंगे सर 10 के पावर -5, ये आ गया एंटी लॉग इस सब का। ठीक है ना, बट आप फंसेंगे कहाँ, मैं आपसे पूछ दूं कि एंटी लॉग ऑफ 1.2 जरा बताना। तो अब तुम बोलोगे सर क्या दिक्कत है, 10 के पावर में 1.2। ठीक है, 10 के पावर में 1.2। अब ये बताओ 10 के पावर में 1.2, क्या ये आंसर रिपोर्ट करेंगे आप? नहीं। अगर आपको आंसर रिपोर्ट करना है तो 10 के पावर में 1 2 3 4 रहे, या 10 के पावर में माइनस में 1 2 3 4 रहे। ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ 6.5 का एंटीलॉग जरा बताना, तो तुरंत बोलोगे सर 10 के पावर में 6.5। ठीक है, ये आंसर सही है 10 के पावर में 6.5, बट ये आपको ऑप्शन में दिखेगा नहीं।
ठीक है। ये 10 के पावर 6.5 ये पॉइंट में है, इसको हमको पॉइंट से हटाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, उसी के लिए हमने यहाँ पे ये टेबल बनाया हुआ है, इसको ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एंटी लॉग अगर मुझसे -8.9 पूछ दिया तो बोल दोगे सर 10 के पावर में -8.9, बट ये आंसर रिपोर्ट आपको नहीं करना है। यही पॉइंट वाला चीज़ अगर जैसे 10 के पावर में आपसे 1 2 3 4 पूछ दिया तो उसको मतलब कि एंटी लॉग अगर 1 2 3 4 पूछ दिया तो 10 के पावर में 1 2 3 4 रख दो, आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग -1 2 3 4 का पूछा तो उसको भी 10 के पावर में चढ़ा दो, आंसर आ जाएगा एंटी लॉग, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा वैल्यू रहे जिसका आपको लॉग का वैल्यू पता है तो उसको भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई कि 1.2 का एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ जाए, माइनस में 8.9 एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ जाए, तब वहाँ पे आप फंसेंगे। आई बात समझ में, ठीक। अब इसको ध्यान से देखो, ये 10 के पावर में x, ठीक है ना, ये 10 के पावर में x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और ये x क्या है, अगर x की वैल्यू 0.1 0.2 0.3 0.4 मतलब 10 के पावर में 0.1 कहीं आ जाए तो उसको आप 1.2 लिखेंगे, 10 के पावर में 0.5 आ जाए तो उसके जगह पे 3.1 लिखेंगे, 10 के पावर में 0.8 आ जाए तो उसके जगह पे 6.3 लिखेंगे। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। क्लियर है, इसको नोट कर लो, हो गया। चलिए अब जैसे यहाँ पे आपके सामने क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे एंटी लॉग वैल्यू पूछा है किसका, 1.2 का, 6.8 का और कुछ माइनस में वैल्यूज भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला देखते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन में सबसे पहला ए, ठीक। तो एंटी लॉग ऑफ 1.2 क्या हो जाएगा, 10 के पावर में 1.2 और 10 के पावर में 1.2 को आप क्या लिखेंगे, 10 के पावर में 1 प्लस में 0.2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 10 के पावर में 1 इंटू 10 के पावर में 0.2, ठीक है। ये आपको 10 के पावर वाला सिस्टम पूरा मैथमेटिक्स तो आता ही होगा। अब ये बताओ 10 के पावर में 0.2 हमने कितना बताया है, हमने बताया है 1.5, तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 10 के पावर में 1, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये कंपटीशन के लिए है, आपको ऑप्शन के नज़दीक पहुंचना है, ठीक है। और अप्रॉक्स में आप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो हर आंसर में आप यहाँ पे अप्रॉक्स लिखेंगे। क्लियर है, तो ये पहला हो गया। दूसरा का आंसर हो जाएगा 10 के पावर में 6.8 यानी कि 10 के पावर में 6 प्लस में 0.8 यानी कि 10 के पावर में 0.8। अब जरा 0.8 का वैल्यू क्या होता है 10 के पावर में, देखो तो ये होता है 6.3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10 के पावर 6, ठीक है। सी में 2.9 है तो 10 के पावर में 2.9 हो जाएगा यानी कि 10 के पावर में 2 इंटू 10 के पावर में 0.9 और 0.9 कितना होता है 7.9, उसको करीब करीब 8 भी आप जरूरत पड़ने पे ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा करीब करीब, देखो मैं इक्वल लगा दे रहा हूँ, ये सब नियरली इक्वल्स टू है, तो ये हो जाएगा 7.9 इंटू 10 के पावर 2। क्लियर, चलिए डी। अब डी में देखो ये 10 के पावर में 3.75, ठीक है, ये हो जाएगा 10 के पावर में 3 इंटू 10 के पावर में 0.75। अब लोग सर आपने 0.75 का तो कुछ बताया ही नहीं, आपने 0.7 बताया है या 0.8 बताया है, तो आइए इसको समझते हैं। जैसे देखिए 10 के पावर में 7 हमने दिया है 4.5 और 10 के पावर में 0.8 हमने दिया है 6.3। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में 18 का अंतर है। तो एक काम करो, इस दोनों के एग्जैक्टली बीच का वैल्यू ले लो, 4.5 और 6.3 के बीच का वैल्यू ले लो और करीब करीब कितना आ जाएगा 5.4, 5.5 भी हो सकता है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 और 6.3 के बीच का वैल्यू क्या हम ले लेते हैं 5.4 ले लेते हैं। क्लियर है, तो 5.4 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5.4 इंटू 10 के पावर 3। क्लियर है, तो ये 3 कर लीजिए नोट आप इसको। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 6.35। इसको भी आप क्या करेंगे 10 के पावर में 6 इंटू 10 के पावर में 0.35, ठीक है। अब 0.3 और 0.4 के बीच में
0.3 और 0.4 के बीच में क्या वैल्यू है। देखो 0.3 और 0.4 के बीच में ही 0.35 आ रहा है, तो ये हो गया 1.9 और ये 2.5, 6 का अंतर है, तो 3 में बांट दो, 1.9 से 3 बढ़ा दो तो 2.2 के करीब आ जाएगा। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 2.2 ही हो, 2.26 भी हो सकता है, 2.22 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 2.2 लिख देते हैं अप्रॉक्स में, 2.2 इंटू 10⁶। क्लियर है ना, ये हो गया। एफ है 8.9, ये तो साफ बहुत आसान है, तो 8 इंटू 10⁻⁹ और 0.9 की जगह पे 7.9, तो 7.9 इंटू 10⁸, ठीक है ना। जी में देखो ये माइनस वाला है, -1.2। अब -1.2 इसको भी आप ऐसे करेंगे 10⁻⁻1.2, ठीक। अब ध्यान से देखना, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 10⁻⁻1 कर दिया इंटू 10⁻⁻0.2 कर दिया, क्योंकि हमने 10 के पावर में पॉइंट में माइनस वाले का कुछ नहीं बताया हुआ है। क्लियर ना, आपको जो भी पता है 10 के पावर में 0.1 0.2 सब पॉजिटिव में है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। ये सही है लेकिन ये ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है। आप एक काम करिए, 10 के पावर में -1.2 में से कुछ घटाइए, कुछ ऐसा घटाइए कि ये -2 हो जाए। तो हम माइनस में 0.8 कर दिए और प्लस में भी 0.8 कर दिए। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बट फायदा हो गया ये कि ये 10 के पावर में -2 पहुंच गया और हमको 10 के पावर में -2 इंटू 10 के पावर में सम पॉजिटिव पॉइंट में वैल्यू मिल गया 0.8। आई बात समझ में। अब 10 के पावर में 0.8 को क्या लिख देंगे, 6.3 इंटू ये हो गया 10 के पावर -2। क्लियर है, तो ये बहुत सिंपल था। जी के बाद एच है माइनस में 2.65, इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे 10 के पावर में -2.65, ठीक। तो ये इसमें से 0.35 और घटा दो, तो 10 के पावर में इसको या तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। 10 के पावर में -265 है, -2.65, तो इसमें माइनस में 0.35 और प्लस में 0.35 कर दो, तो ये बन तो गया 10 के पावर में -3 प्लस 0.35, ठीक। अब ये 10 के पावर में -3 इंटू 10 के पावर में 0.35। अब 0.35 के जगह पे आप क्या लिखेंगे, 0.3 की वैल्यू 1.9, 0.4 की वैल्यू 2.5, इन दोनों के बीच की वैल्यू 2.2, तो 2.2 इंटू 10 के पावर -3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। एच के बाद आई क्या दिया हुआ है, माइनस में 3.85, ठीक। तो 10 के पावर में -3.85, इसमें से क्या घटा दें, 0.15 घटा दो और 0.15 ऐड भी कर दो, तो ये 10 के पावर में -4 इंटू 10 के पावर में 0.15 बन गया। और 0.15 की जगह पे क्या लिखोगे, 0.1 होता है 1.2, ठीक है ना, बार बार देखते जाओ इसको। 0.1 होता है 1.2, 0.2 होता है 1.5, इन दोनों के बीच का वैल्यू लिख लो। कितना लिख लोगे, 1.35 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या लिख लोगे, 1.35, तो 1.35 इंटू 10 के पावर में -4। ये सारी वैल्यूज देखो अप्रॉक्स में आएंगी, ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और बोर्ड्स में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप अप्रॉक्स करके आंसर लिखेंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है और लास्ट है माइनस में 4.72, ठीक। तो यहाँ पे 10 के पावर में -4.72 माइनस में 0.28 कर देंगे और प्लस में भी 0.28 कर देंगे, ठीक है ना। देखो हर वैल्यू थोड़ा मोड़ा आप इधर उधर कर सकते हैं, उससे अप्रॉक्स में वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और कंपटीशन में तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ऑप्शन इतने क्लोज नहीं रहेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन इतने क्लोज नहीं रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के पावर में -4 इंटू 10 के पावर में 0.28।
अब देखो 0.28, ठीक है। अब देखो 0.2 कितना है 1.5 और 0.3 कितना है 1.9, तो ये 0.28 लगभग 0.3 के नजदीक है। तो आप 1.9 से जस्ट थोड़ा सा वैल्यू कम लिख लो, 1.85 लिख लो, ठीक है ना, 1.87 लिख लो, ठीक है ना। तो ये नियरली इक्वल टू 1.87 इंटू 10 के पावर -4 और ये आंसर हो जाएगा नियरली इक्वल्स टू। क्लियर है? तो बच्चों एंटी लॉग में इतना था, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आपके सामने आ जाता है तो आप उसको डील अप कर सकते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,